गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम त्रयोदश पाठ है करुणा पर ही साधवे, ये पाठ है वो आज हम शुरू करेंगे। बेटा करुणा पर होता है दयालु, ही है साधव साधु कि साधु कैसे हैं, दयालु। जो साधु सज्जन लोग हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी कही गई बेटा, दयालु स्वभाव के बताए गए ना सज्जन। बेटा हमने जो भगवान बुद्ध हैं उनका नाम सुना है, उनसे संबंधित काफ़ी सारी रचनाएं भी हैं, जातक माला हैं जो, उनमें भी भगवान बुद्ध हैं उनके बारे में बताया गया है। बेटा इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं हम उनको क्यों याद कर रहे हैं, उनके अच्छे गुणों के कारण, उनकी दयालु प्रवृत्ति के कारण वो सभी जीवों पर जो दया है वो करते थे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से जो देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनको भी इन सब गुणों से संपन्न बताया गया है। ठीक है, उन्होंने अपनी जीवन की रक्षा के साथ साथ गरुड़ के जो पक्षी हैं, गरुड़ के जो बच्चे हैं उनकी भी रक्षा की, और हमारा जो ये पाठ है उसमें उन्हीं का वर्णन है, कैसे उन्होंने स्वयं के भी प्राण बचाए और साथ में जो गरुड़ पक्षी था उसके बच्चों के भी प्राण बचाए। आइए बेटा अब हम पाठ हैं वो शुरू करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। एकदा बोधिस्तवः सौ पुण्य प्रभावात दान संयम करुणा आदि भी गुणै अलंकरित है देव नाम अधिप शुक्र अभवत। कि एकदा एक बार बोधित्व की जो उच्च कोटि के गुण है, बोध का मतलब है बेटा जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो गुण थे, यानी कि बोधित्व के श्रेष्ठ गुण। ठीक है, बोधित्व से युक्त जो बोधित्व है उससे युक्त सब पुण्य प्रभात, सब अपना पुण्य प्रभाव से दान संयम करुणा आदि गुणों से क्या थे, वो अलंकृत थे। देव नाम अधिप, देवताओं के राजा शक्र इंद्र अभवत हुए। देखो बेटा अब इंद्र के लिए इन्होंने कितने सारे विशेषण शब्दों का यूज किया है। बोधिस्तव अपने क्या है पुण्य प्रभाव के कारण दान संयम करुणा आदि गुणों के साथ साथ क्या थे, वो देवताओं के जो राजा शक्र हैं वो हैं। तस्य प्रसादे राजलक्ष्मी ससीने परभवेव अधिकम और राजत। कि तस्य उसके प्रासादे उसके महल में ही राजलक्ष्मी लक्ष्मी यानी कि जो धन है, जो धन की देवी है वो लक्ष्मी, शशि प्रभावेन शशि के प्रभाव से अधिकम और राजत वो भी क्या थी, वो भी वहाँ पर क्या थी, सुशोभित थी। शशि के प्रभाव से वो भी वहाँ पर अधिक सुशोभित हो रही थी, यानी कि वहाँ पे क्या था बेटा, जो लक्ष्मी है महालक्ष्मी है वो भी वहाँ पे निवास करती हैं। ठीक है, लेकिन क्या था देखो वो सभी गुणों से युक्त है, जो लक्ष्मी है वो भी वहाँ पे सुशोभित हो रही है, लेकिन क्या है नाना सुख भोग समन्विता अपि सा लक्ष्मी तस्य हरिदम दर्प मलिन न करोत। कि नाना सुख भोग कि विभिन्न प्रकार के सुखों को भोगने वाले उनसे युक्त वह लक्ष्मी भी उनके हृदय को दर्प मलिन घमंड के मैल से युक्त नहीं कर पाई, न क्रोध नहीं किया। यानी कि जो लक्ष्मी धन आता बेटा, कुछ लोग होते हैं ना घमंड आ जाता उनके अंदर, लेकिन जो राजा इंद्र थे उनके अंदर वो जो लक्ष्मी जो उनके महल में रहती थी, शशि के प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव के कारण वो वहाँ पर और भी अधिक सुशोभित हो रही थी, लेकिन वो भी उनके हृदय पर क्या है घमंड है वो वहाँ पर नहीं लाए, यानी कि जो राजा इंद्र थे उनके हृदय में घमंड नहीं था। आगे बेटा तस्य सकृष्ये सर्वलोकेषु व्याप्तः कीर्तितम अद्यतभूता लक्ष्मी च असहमानः दैत्यगणः ईर्ष्यालवः जातः। आगे क्या कह रहा है बेटा वो, तस्य कि उसके
शक्रस्य इंद्र के सर्वलोकेषु सभी लोकों में व्याप्त यानी कि फैली हुई कीर्तिम प्रसिद्धि अद्भुता अद्भुत लक्ष्मी च, और जो लक्ष्मी थी क्या थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो भी चारों लोकों में फैली हुई थी। लक्ष्मी जो धन था, धन है सामग्री भी काफ़ी सारी थी, वो भी फैली थी। असहमाना सहन न करने वाले जो दैत्यगण थे, ठीक है ना, यानी कि जो दैत्यगण थे वो क्या थे, उनसे वो ईर्ष्यालु, उनसे वो ईर्ष्या करते थे, यानी कि काफ़ी सारे जो दैत्य लोग थे, ठीक है, वो उनसे क्या करते थे, उनसे ईर्ष्या है वो करते थे। ते वे क्या करते हैं, दविरद रथ तुरंग पदाति युक्तेन महता सैन्य बलेन एनम आक्रांतवंत है। कि वे क्या थे, दविरद अपने हाथी, रथ यानी कि रथ बेटा, तुरंग घोड़े, पद आती पैदल जो सेना है वो पैदल, युक्तेन युक्त, महता महान, सैन्य बल सैनिक बल से, आक्रांत है युक्त थे। उनकी जो सेना थी उसमें कौन कौन थे, हाथी, रथ, घोड़े और पैदल जो सेना थी वो महान सैन्य थी, सैन्य शक्ति उनके पास थी। तदा शांति प्रियो अपि च सक्रहे प्रजा रक्षणाय युद्धाय तत्परो भवत। कि तदा तब शांति प्रिय भी, कि शांति प्रिय वह जो राजा इंद्र थे वो शांति प्रिय थे, वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वो युद्ध के लिए तैयार रहते थे, वो तैयार हो गए। अथ स महासत्वः विविधा युद्धे सुसज्जित है, सध्वजम हेमरथम अभिरुह्य महता हस्तस्य सव रथ पदाति बलेन परिवृतः असुर सैन्य अभ्य अगच्छत। कि अथे कि देखो वो युद्ध के लिए तो तैयार नहीं रहते थे, लेकिन अपनी सेना के लिए तैयार रहते थे। इसके बाद वो महान जो सत्व गुण से उनसे युक्त क्या थे, वो युद्ध के लिए सुसज्जित होकर अपने हेमरथ पर, यानी कि उनका जो सोने से बना हुआ जो रथ था उस पर वो आरूढ़ होकर, ठीक है, अपने हथियारों के साथ। उसके बाद वो राजा क्या करते बेटा, अपने जो हाथी सोने का उनका रथ था उनसे युक्त लेकर उनको, ठीक है, अपनी पैदल सेना, ठीक है, रथ घोड़े, उन सब को लेकर अपने क्या है, असुर सेना जो दानव सेना थी उसके युद्ध के लिए वो चल पड़ते हैं। तत्र च समुद्र तीरा अंते एव रण है प्रारब्ध है। तत्र च और वहाँ पर समुद्र अंते, समुद्र का जो तीर था यानी कि उसके जो किनारे का जो अंत था वहाँ पर उनका जो रण है यानी कि युद्ध है वो शुरू होता है, प्रारंभ शुरू होता है। परवृते रणहे पट हानाम भटानाम च प्रतिध्वनितहि शब्दै नभ सतलम सफुटतिवम जातम। कि परवृते रणे, कि रण में परवृत होने पर पट आहानाम यानी कि जो नगाड़े हैं उनकी ध्वनियाँ, भटा नाम योद्धाओं की जो प्रतिध्वनि है उनके जो शब्द हैं वो आकाश का जो तल है उसमें फट से जाते हैं, यानी कि वहाँ पर वो प्रभावित होते हैं। यानी कि एक तरफ तो बेटा युद्ध में नगाड़ों की आवाज़ है तो दूसरी तरफ क्या है, जो सैनिक जो लड़ रहे हैं वहाँ पर, जो योद्धाओं का जो लड़ाई है उनका जो वर्णन है वो है, उन दोनों की जो आवाज़ है उनकी प्रतिध्वनि से पूरा जो आकाश है वो गुंजायमान हो जाता है। एव ही परस्परम युद्धमानेषु सत्सु असुराणाम विशद अगेधभ्य शस्त्रेभ्य भीता सुरेंद्र वाहिनी पलायनम अक्रोध। कि एव ही परस्पर और बीच में ही क्या है, युद्ध मानेशु सत्सु असुरा नाम,
इसी बीच में जो असुर हैं वो विष यानी कि जो जहरीला शस्त्र हैं वो भीतर छोड़ देते हैं। किसके? सुरेंद्र वाहिनी, जो देवताओं की जो सेना है, देव सेना है, उसके अंदर वो कैसा शस्त्र छोड़ देते बेटा? विषैला। उससे जो राजा की जो सेना है, देवताओं की जो सेना है, वो पलायन कर जाती है, अर्थात वो भाग जाती है। एकले बोधि सत्वात्मक सुरेंद्र एव रथन असुराणाम बलम अवरुद्ध सम्र अतिष्ठत। कि एकला ही बोधि सत्व को धारण करने वाला जो सुरेंद्र है, अर्थात जो इंद्र है, वो रथ पर क्या है? असुर बलों की जो दैन्य है उनके बलों को रोकता है, सम्र युद्ध में खड़ा रहता है। यानी कि उस युद्ध के क्षेत्र में सिर्फ अकेला जो इंद्र है वो असुरों की जो सेना है उसको रोकता है। ततः सारथी ही मातली कि तत् सारथी, उसका जो सारथी मातली है वो अपसरणव एव इतः उचितम। अपसरणम कि यहाँ पर क्या है? भाग जाना, यानी कि पीछे हट जाना ही उचित है। इति मत्वा देवेंद्रस्य है सैदनम नवेद्य। वो ऐसा उससे जो निवेदन है वो करता है, यानी कि अपने मन में वो क्या सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, यानी कि राजा इंद्र को यहाँ से लेकर जाना चाहिए ताकि उनकी जो जान है वो बच जाए, क्योंकि उनकी सेना क्या है वहाँ से पलायन कर चुकी है, सिर्फ अकेले राजा खड़े हुए। ठीक है बेटा, यहाँ तक का पाठ इस वीडियो में करते, इससे आगे का जो बचा हुआ पाठ है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।